नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर का डीएम कंपाउंड के अंदर डीएम का सरकारी घर और शहर के तमाम जजों के घर, यानी कायदे से कानपुर का सबसे सुरक्षित इलाका, जहां 24 घंटे पुलिस का पहरा होता है। अब इसी कानपुर में एक कातिल को कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाना था और तभी उसकी नजर डीएम साहब के बंगले पर पड़ी। एक कहावत है कि हमारे देश में जिन 3 लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर होती है वो है पीएम, सीएम और डीएम। पीएम का सिक्का पूरे देश पर चलता है, सीएम का पूरे राज्य पर और डीएम का पूरे डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर पर। कि इन डीएम साहब के इस शहर और शहर के लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे। शनिवार की रात थक कर अब रविवार की आगोश में जाने वाली 1 बज चुका था। रात के अंधेरे में बहुत सारी चीजें छुपा दी जाती है, लिहाजा कानपुर पुलिस भी अपनी इज्जत छुपाने के लिए रात के इसी अंधेरे में पूरे लाओ लश्कर के साथ डीएम साहब के बंगले पर पहुंचती है। बंगले के बराबर में एक दीवार है, दीवार के पार एक खाली जगह। यह जगह भी डीएम कंपाउंड का ही एक हिस्सा है। पोस्टमार्टम हाउस के मुलाजिम, मजदूर, मुर्दे को ले जाने वाली गाड़ी और खुदाई के लिए जरूरी तमाम औजार लिए कानपुर पुलिस के छोटे बड़े अफसर यहाँ पहुंच चुके थे। उन्हें फिक्र बस एक ही थी, किसी तरह मीडिया को उनके यहाँ आने की खबर न लगे। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, पुलिस वालों को सूंघते हुए मौके पर पहुंची। गेट अंदर से बंद था, अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने दीवार पर चढ़कर ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी। कल को कानपुर पुलिस या डीएम साहब इस कहानी को झुठला न दे, इसीलिए हमारे रिपोर्टर सिमर चावला ने अपने कैमरामैन शिवम शुक्ला के कैमरे के जरिए ये पहले ही बता दिया कि यह रहा डीएम साहब का बंगला और आसपास रहने वाले जजों के घर और उनके बीच जारी रात के अंधेरे में कानपुर पुलिस की ये खुदाई। रात के 1 बजे का समय है। यहाँ पर पूरी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, पूरा प्रशासन का अमला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैकेट में बॉडी रिकवर हो चुकी है। महिला की बॉडी कंकाल के रूप में वहां पड़ी है। अब उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है कि ठीक बगल में कानपुर के जो जिला अधिकारी हैं उनका ये आधिकारिक बंगला है, डीएम का खुद का घर है। 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है। नाम अगर आप देखेंगे राकेश कुमार सिंह आईएएस जिलाधिकारी कानपुर यहाँ पर लिखा हुआ है। बकायदा 24 घंटे यहाँ पर गार्ड की तैनाती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमरा बना हुआ है जिसपे 24 घंटे गार्ड और सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर बैठे रहते हैं। पीछे अगर आप देंगे तो अंदर जाके जहां लाइट जल रही है वहां पे डीएम आवास है। और ये जो पूरी कॉलोनी है यहाँ पे सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि जजेस रहते हैं, सब अधिकारी रहते हैं। डीएम कंपाउंड इसको बोला जाता है। सामने अगर आपकी नजर जाएगी तो सामने वाले घर में कोई जज साहब रहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी आ भी नहीं सकता। 24 घंटे पुलिस फोर्स होती है। खैर, इन सब के बीच खुदाई चलती रही। करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खुदने के बाद आखिरकार पुलिस को जिस चीज की तलाश थी वो बाहर आ गई। इसी साल 24 जून यानी पिछले 4 महीने से लापता कानपुर के एक बिजनेसमैन की पत्नी 32 साल की एकता गुप्ता कंकाल की शक्ल गड्ढे से बाहर निकाली जा चुकी थी। मुर्दा घर से साथ लाए पॉलिथीन में कंकाल के नाम पर बरामद हड्डियों को लपेटा जाता है। इसके बाद अस्पताल के मुर्दा वैन में उसे रखकर रात के अंधेरे में कानपुर पुलिस के जवान और अफसर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर डीएम कंपाउंड से रवाना हो जाते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर शव वाहन है और साथ ही साथ एक पुलिस की टीम है जो बचे हुए कंकाल को लेकर इस गाड़ी में वापस आ रही है। इसके पहले एक फॉरेंसिक की टीम आई थी, गाड़ी आई थी जिसने जो अवशेष थे, जो सबूत मिले यहाँ पर उसको अपने साथ लिया और चली गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डीएम के घर का गेट है जिसके अंदर हम लोग की एंट्री नहीं है। और यहाँ पर पुलिस की भारी व्यवस्था के बीच में यहाँ देखेंगे सबने रुमाल बांध रखे हैं, बॉडी पुरानी है, स्मेल आ रही है और इसी के बीच अब पुलिस की
भारी सुरक्षा के बीच में शव वाहन के अंदर उस महिला के डेड रिमेन्स को उसकी ले जाया जा रहा है। तो लाइव ऑपरेशन तो खत्म हुआ, कब्र से मुर्दा भी बाहर निकल आया। अब आगे बढ़ूं उससे पहले सिमर और शिवम की इस तस्वीर और कमेंट्री को सुनिए। देखेंगे लगातार पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। गेट अब ये फिर से अंदर की तरफ बंद कर लिया गया है, जो अपने आप में एक बड़े सवाल उठाता है कि कैसे इस गेट के अंदर जाकर जो बगल में वहां पर एक रास्ता है वहां पर कोई शव गाड़ देता है, वो भी डीएम के घर के अंदर। राकेश कुमार सिंह आईएएस है, डीएम कानपुर है, इन्हीं के कंपाउंड में ये बॉडी जो है वो मिली है। ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं जजेस का घर है, कहीं ऑफिसर्स का घर है। ये पूरा डीएम कंपाउंड है, जहाँ पर आम आदमी के आने पे भी शायद रोक होती हो, लगातार सवाल होते हो, हैवी सिक्योरिटी होती हो, और उसके बाद भी कोई आदमी इसी रोड से आता है। यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं हो सकती डीएम के अंदर, जहाँ पूछा जाता है, कई सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे आए, किससे मिलने आए, वहाँ चला भी जाता है और वहीं पर 5 फीट लंबा गड्ढा करके बॉडी को गाड़ देता है। ये बड़े सवाल हैं जो प्रशासन को जिसके जवाब देने पड़ेंगे। अब जरा डीएम साहब के घर की इस दीवार, सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों का ये कमरा और इस गड्ढे को देखिए। 24 घंटे यहाँ ऐसे ही पुलिस वाले होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि एक कातिल एक गाड़ी में एक लाश लेकर ठीक डीएम साहब के घर के बराबर में पहुंचता है, गड्ढा खोदता है, लाश दफनाता है, गड्ढे को फिर से ढकता है, कम लगता है तो और मिट्टी डालता है और फिर इत्मीनान से निकल भी जाता है। और ऊपर से कमाल ये कि उसकी दिलेरी को छोड़ी, सचमुच के दिलेर पुलिस वालों को इसकी खबर तक नहीं लगती है ना कमाल। अब चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। यूं तो इस कहानी में कई किरदार हैं, पर पहले 4 किरदारों से कहानी शुरू करते हैं। ये एकता गुप्ता है, ये राहुल गुप्ता। 32 साल की एकता की शादी बिजनेसमैन राहुल गुप्ता के साथ हुई थी। तीसरा किरदार कानपुर का ये एक जिम है, नाम है ग्रीन पार्क जिम। बेशक ये एक बेजान किरदार है, लेकिन इसी बेजान किरदार से एक चौथा किरदार जुड़ा है। कहानी के इस चौथे और आखिरी किरदार का नाम है विमल सोनी। इस जिम में काम करने वाला एक जिम ट्रेनर। एकता इसी जिम में आया करती थी। 24 जून की सुबह भी वो इस जिम में आई थी। ये जिम में लगा सीसीटीवी कैमरा है। इस कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि एकता 24 जून की सुबह 7 बजे जिम में दाखिल हुई। जिम से बाहर निकलते हुए भी एकता की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद एकता गायब हो जाती है। फिर न किसी तस्वीर में नजर आती है और न ही घर वालों को। एकता का मोबाइल भी अब बंद था। शाम तक जब एकता घर नहीं लौटती है तो एकता के पति राहुल गुप्ता एकता की किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस में लिखा देते हैं। लेकिन कानपुर पुलिस को यही लगता है कि एकता शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई और इसी लगने लगाने के चक्कर में पुलिस अपना फर्ज भूल जाती है। उधर बेचारा पति राहुल अपनी फरियाद लिए हर ऊंचे बड़े पुलिस अफसर से मिलता है। सीएम से लेकर पीएम तक को लेटर लिखता है। दिल्ली में आईबी के एक अफसर से भी राहुल की जान पहचान थी, वो उनसे भी मदद की गुजारिश करता है, लेकिन एकता नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। मैंने बहुत कुछ करा, मतलब हम प्रधानमंत्री लेवल तक भी जाके लेटर और जनता दरबार और सारी जगह में गया, कुछ करे, लेकिन 4 महीने तक बॉडी नहीं कुछ नहीं मिली। आज मैं अपने बच्चों को जवाब देने योग्य नहीं बचाऊं किसी भी तरह से, क्योंकि वही से होल सोल इंचार्ज थी मेरे घर की। मेरी माँ भी नहीं है, मेरा तो पूरा घर भी कर गया सर। राहुल ने अपनी शिकायत में बाकायदा एकता की गुमशुदगी के लिए जिम ट्रेनर विमल सोनी को नामजद करते हुए उसे जिम्मेदार भी ठहराया था। बाद में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जिम से विमल भी गायब है, उसका फोन भी बंद है। विमल की तलाश के नाम पर पुलिस पता नहीं क्या क्या तलाश कर रही थी कि 4 महीने बीत गए पर विमल नहीं मिला। 4 महीने बाद अचानक एक रोज कानपुर में रहने वाले विमल के एक रिश्तेदार के घर विमल का फोन आता है। इसी फोन की मदद से पुलिस को पता चलता है कि विमल कानपुर में ही है। मोबाइल की लोकेशन के जरिए आखिरकार 4 महीने बाद विमल सोनी शनिवार को पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस की पूछताछ के बाद आखिरकार विमल एकता के कत्ल की बात कबूल कर लेता है, लेकिन लाश कहां ठिकाने लगाई इसे लेकर वो अब भी पुलिस को उलझा रहा था। कभी कहता कि लाश नदी में बहा दी,
तो कभी बताता कि उसे पता नहीं या याद नहीं, लेकिन पुलिसिया पूछताछ के आगे आखिरकार वो टूट जाता है। और फिर जब वो ये बताता है कि उसने लाश को डीएम कंपाउंड में ही दफना दिया, तो खुद पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शनिवार की देर रात पुलिस कैसे डीएम कंपाउंड में पहुंचती है और एकता का कंकाल बाहर निकलता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सवाल ये था कि विमल ने एकता का कत्ल क्यों किया। तो एकता तो अब इस दुनिया में है नहीं, लिहाजा अब जो विमल सोनी कहानी सुना रहा है उसी पर भरोसा करना होगा। और विमल सोनी के मुताबिक एकता के जिम में आने के बाद दोनों में पहले दोस्ती हुई थी और फिर प्यार। इस दौरान दोनों कई बार जिम के बाहर भी मिलते मिलाते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी मई के महीने में विमल के घर वालों ने विमल का रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय होने के बाद तिलक की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। विमल का रिश्ता तय होने की खबर जब एकता को लगी तो वो नाराज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि विमल की शादी हो। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। 24 जून की सुबह जब एकता जिम आई तो उस दिन भी झगड़ा हुआ। इसके बाद विमल एकता को अपनी i10 कार में बिठाकर पास में ही ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में ले गए। वहां उसने एकता की गला घोंटकर हत्या की और फिर अपनी i10 कार डीएम कंपाउंड में ले गए। वहां 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा, लाश दफनाई और आराम से लौट गए। एक्यूज है वो यहाँ पे भी आता जाता था, चूँकि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, बाकी कोर्ट है। और जब वे करीब 20 दिन के बाद वो मिले हैं गाड़ी में, तो इनमें आपस में हाथ टाक हुई। चूँकि जो एक्यूज्ड है उसकी शादी का एक तरीके से तिलक या बरच्छा कह सकते हैं, छेकी हो गई थी उसका। इसको लेकर के हाथ टाक हुई और फाइनली जो है उसने जो है गले पे पंच मारा और जिसमें उसकी मृतका की डेथ हो गई थी। तत्काल उसी दिन जो है, जैसे मैंने कहा, गाड़ी से निकले हैं। वो बाकायदे सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ी में बैठते हैं। विमल के इश्क वाले पार्ट को छोड़ दे तो कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने को लेकर पुलिस की थ्योरी में कई जोड़ है। कानपुर पुलिस को पता है कि अगर ये खबर सामने आई कि कातिल एक कार में लाश को रखकर डीएम के घर के अंदर अपनी कार घुसा दे और फिर अंदर ही अंदर जाकर गड्ढा खोदकर लाश को दफना दे, तो पुलिस की किरकिरी तो तय है। इसीलिए पुलिस ने एक नई कहानी गढ़ी। पुलिस ने कहा कि डीएम कंपाउंड के पास ही एक क्लब है। इस क्लब में भी एक जिम है जिसमें कभी विमल काम किया करता था। क्लब की चाबी कभी कभी विमल के पास रहती थी और उसी चाबी से क्लब के इस गेट को खोलकर वो अपनी कार अंदर ले गया और लाश दफना दी। यानी कानपुर पुलिस के हिसाब से विमल लाश वाली कार डीएम साहब के बंगले के अंदर नहीं ले गया था। और ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आता जाता था, जैसा जानकारी मिली, क्योंकि एक ऐसा है कि रोड से कनेक्टेड है, तो ये आता जाता था यहाँ पे। इसने इस स्पॉट पे चूंकि यहाँ पे आता था और यहाँ पे गड्ढा था, तो तत्काल यहाँ से मुश्किल से करीब 700-800 मीटर दूर आपका स्टेडियम का जो जिम का है, तो इसको लगा होगा कि तत्काल इमीडिएट जो जगह है जहाँ पे बॉडी को डिस्पोजल करना चाहिए, इसने यहाँ पे डिस्पोजल कर दिया। कैमरामैन शिवम शुक्ला और रंजन सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। अगर कोई कातिल लाश को दफनाने के लिए सीधे डीएम कंपाउंड में ही ले जाए तो फिर जाहिर है पुलिस पर सवाल तो उठेंगे ही। इसीलिए कानपुर पुलिस इस मामले की सही ढंग से जांच करने की बजाय इस बात पर ज्यादा मेहनत कर रही है कि कातिल अपनी कार डीएम साहब के बंगले के अंदर नहीं ले गया था। लेकिन कानपुर पुलिस यहां गेट की चौड़ाई नापने से चूक गई। तो कानपुर पुलिस की बात तो आपने सुन ली। अब जिस गेट की बात कानपुर पुलिस कर रही है उस गेट को भी देख लीजिए। यही वो गेट है। हमारे रिपोर्टर सिमर चावला और रंजय सिंह ने जब इस गेट को देखा तो उन्हें शक हुआ कि इतनी छोटी सी गेट से i10 कार कैसे गुजर सकती है। लिहाजा उन्होंने इस गेट और i10 कार दोनों की ही चौड़ाई मौके पर ही नाप ली। इस वक्त आज तक की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तफ्तीश कर रही है कि क्या दम है पुलिस की थ्योरी में, क्या इतने छोटे से गेट से वो i10 गाड़ी अंदर जा सकती है या नहीं। पुलिस का कहना है कि गाड़ी इस गेट से गई थी, ना कि डीएम के आवास वाले गेट से। आपको बताएंगे, हमारे यहाँ सहयोगी हैं। इंची टेप से अगर मैं नापूं यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से गाड़ी जाने की जो जगह है वो आपको दिखेगी। हमारे सहयोगी रंजय जी भी हैं यहाँ पे, रंजय सिंह, जो दिखाएंगे आपको। रंजय जी, कितना 65 जा रही, 65 इंच, 65 इंच जा रहा है। 65 इंच जा रहा है। ये सीधे मीटर है पूरा, 65 इंच जो है वो इसकी विड्थ आ रही है। अब एक बार आपको फोन पे दिखाएंगे कि जो गाड़ी है जो इस पूरी घटना में यूज हुई उसकी विड्थ कितनी है। 1680 mm है इस गाड़ी की विड्थ, और इसको अगर 1680 को कन्वर्ट करते हैं
इंचेस में तो ये आता है 66 इंच। उसके बाद साइड मिरर होते हैं, यानी 70 इंच के आसपास जो गाड़ी की विड्थ है वो है, और गेट से अंदर जाने की जो जगह है वो अपने आप में मात्र 65 इंच के आसपास है। तो अब आप ही बताइए कि इस गेट से I-10 कार कैसे गुजर सकती है। खैर, पुलिस की दूसरी थ्योरी पर आते हैं। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से विमल की I-10 कार डीएम कंपाउंड में 7:50 पर दाखिल होती है। करीब 45 मिनट तक कार अंदर रहती है। 45 मिनट बाद 8:35 पर कार डीएम कंपाउंड से निकल जाती है। यानी सिर्फ 45 मिनट में ही विमल कार को अंदर ले गया, 8 फीट गहरा गड्ढा भी खोद डाला, लाश दफनाकर गड्ढे को भर भी दिया और फिर वहां से निकल भी गया, और उसे किसी ने देखा तक नहीं। कैसे मुमकिन है? कानपुर पुलिस की एक और दलील है कि विमल ने एकता का कत्ल 24 जून को अचानक किया था। कत्ल की पहले से कोई साजिश नहीं रची थी। ऐसे में यह सवाल तो लाजमी बनता है कि 2 घंटे के अंदर विमल एकता का कत्ल भी कर देता है, और इन्हीं 2 घंटों में वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि लाश कहां और कैसे दफनानी है। कानपुर पुलिस के मुताबिक एकता विमल की शादी से नाराज थी। देखते रहिए आज तक।